एक काम करो, अपनी जिंदगी के लास्ट 2 साल याद करो और ऑनेस्टली सोचो, क्या तुम वही हो जो पहले थे? ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं, मैं बदल चुका हूँ, और फिर स्माइल करेंगे जैसे ये अच्छी बात हो। मैं आज एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो शायद ही तुमने कभी अपने आप से पूछा होगा। जो तुम आज बन गए हो, क्या वो तुम्हारी ग्रोथ है या फिर तुम्हारी सर्वाइवल स्ट्रेटजी? हम सब एक चीज में कंफ्यूज होते हैं, हम चेंज और अडेप्शन को एक ही समझते हैं, पर रियलिटी में चेंज तब होता है जब तुम कुछ सीखते हो, और अडेप्शन तब होती है जब तुम कुछ छोड़ देते हो। और प्रॉब्लम ये है, दोनों ऊपर से बिल्कुल सेम दिखते हैं। एक लड़का था, इमोशनली एक्सप्रेसिव, जो हंसते हंसते बात करता था, जो लोगों को जेन्युइनली सुनता था, जो लोगों पे ट्रस्ट करता था, पूरा वाला। और फिर एक दिन उसने किसी पे भरोसा किया, दिल से, कंप्लीटली, और उस इंसान ने बिना किसी वार्निंग के उसे तोड़ दिया। कोई फाइट नहीं हुई, कोई सीन नहीं बना। एक दिन सब ठीक था और दूसरे दिन सब खत्म। उस रात वो रोया नहीं, वो लेटे लेटे छत को देखते रहा। लेटे लेटे उसके दिमाग में एक बात आई, बिल्कुल क्वाइटली, दोबारा किसी पे भरोसा मत करना। कोई डिसीजन नहीं था, कोई प्रॉमिस नहीं था अपने आप से, बस एक छोटा सा शिफ्ट, और उसी एक लाइन ने उसके अगले 3 सालों में पूरी पर्सनैलिटी रीराइट कर दी, धीरे धीरे, बिना उसके नोटिस किए। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल रीबर्थ। ये रिपीट सिस्टम का एपिसोड 2 है। पिछले एपिसोड में हमने सिस्टम स्लेवरी को समझा, इस एपिसोड में हम इंसान को समझेंगे। साइकोलॉजिकल रीबर्थ मोटिवेशन से नहीं होता, ये थकान से होता है। जब तुम फील करते करते थक जाते हो, समझाते समझाते थक जाते हो, बार बार गलत साबित होते होते थक जाते हो, तो एक दिन तुम्हारा ब्रेन, जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, एक डिसीजन लेता है, तुमसे पूछे बिना। वो डिसाइड करता है, इतना इन्वेस्ट करना रिस्की है, इसको कम करो। और फिर शुरू होता है द नंबिंग पार्ट। फीलिंग स्लोली म्यूट होने लगती हैं, एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली लो हो जाती हैं, अटैचमेंट सरफेस लेवल पे रह जाती हैं, और तुम सोचते हो ये पीस है, पर ये पीस नहीं, ये एनेस्थीसिया है। ये फेज जेन्युइनली कंफर्टेबल लगता है, कोई ड्रामा नहीं, कोई हर्ट ब्रेक नहीं, कोई रिजेक्शन का डर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, तो डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं, सब कुछ कंट्रोल्ड, सब कुछ सेफ। और इसीलिए ये इतना डेंजरस है, क्योंकि तुम इसको फील करके फाइनली पीस मिली बोलते हो, जबकि एक्चुअली तुम वो बंद कर देते हो जो तुम्हें रियलिटी में अलाइव होने का एहसास करवाता है। यहीं से रिपीट सिस्टम शुरू होता है, और ये साइकिल कुछ ऐसा है, तुम हर्ट होते हो, डिफेंस बनाते हो, डिफेंस से डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस से आइसोलेशन, आइसोलेशन से नमनेस, नमनेस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है, और आइडेंटिटी तुम्हारी पर्सनैलिटी। और फिर एक दिन तुम बोलते हो, मैं इमोशनली स्ट्रोंग हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता, मैं अटैच नहीं होता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और ये सब सच लगता है, क्योंकि तुम इतना लंबा सफर तय कर चुके होते हो कि तुम्हें ओरिजिनल वाउंड याद ही नहीं रहता, तुम्हें सिर्फ आर्मर याद रहता है, और तुम आर्मर को ही अपना असली चेहरा समझ लेते हो। मैं तुमसे ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ, कोई जजमेंट नहीं, कोई लेक्चर नहीं, बस सोचना, जब कोई तुमसे जेन्युइनली प्यार से बात करता है, क्या तुम वहाँ ट्रूली प्रेजेंट, आई मीन इन द मोमेंट होते हो, या फिर तुम सिर्फ एनालाइज करते हो कि ये पर्सन कितना ट्रस्टवर्दी है? जब कोई तुम्हारी परवाह करता है, क्या तुम फील करते हो, या तुम सोचते हो ये भी एक दिन छोड़ देगा? जब कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है, क्या तुम ग्रेटफुल होते हो, या तुम्हारे अंदर एक वॉल होती है जो कहती है ज्यादा एक्सपेक्ट मत कर? अगर ये सब रिलेटेबल लग रहा है, तो ये मैच्योरिटी नहीं है, ये वो लड़का है या लड़की जो अभी भी उस रात में फ्रोजन है, जब उसने छत देखी थी और दिमाग में वो लाइन आई थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाउंड्रीज मत बनाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब पे ट्रस्ट करो, और ये भी नहीं कि वल्नरेबल रहना इजी है। मैं ये बोल रहा हूँ, प्रोटेक्शन और शटडाउन में फर्क होता है। प्रोटेक्शन कहती है मैं केयरफुली चूज करूंगा कि किसे कितना दूं। शटडाउन कहता है मैं किसी को कुछ दूंगा ही नहीं। प्रोटेक्शन तुम्हें सेफ रखती है, पर शटडाउन तुम्हें लाइफ फील नहीं करने देता। एक टूल है और दूसरा केज है। कुछ लोग साइकोलॉजिकल रीबर्थ के बाद जेन्युइनली इवॉल्व करते हैं, वो अपने बाउंड्स को समझते हैं, वो चूज करते हैं कि कब ओपन होना है, वो फिर से फील करना सीखते हैं, केयरफुली, स्लोली, पर करते हैं। और कुछ लोग रीबर्थ के बाद फ्रीज हो जाते हैं। दोनों ऊपर से सेम दिखते हैं, काम, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, सॉर्टेड, पर अंदर एक जिंदा होता है, एक सिर्फ फंक्शन कर रहा होता है।
जो बन गए हो उसमें कितने तुम हो और कितनी वो रात है जब तुमने छत देखी थी। अगर आपको दूसरा एपिसोड अच्छा लगा और आप इस सीरीज के और एपिसोड देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब